ये कहानी शुरू होती है किम से, जो अपने पूरे स्कूल का टॉपर स्टूडेंट है और आज अपने पापा के साथ अपने नए स्कूल में एडमिशन के लिए आया हुआ है। जैसे ही उसके टीचर उसकी मार्कशीट देखते हैं, वो पूरी तरह इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे सीधा क्लासरूम में लेकर जाते हैं। वहाँ क्लास के सारे स्टूडेंट्स किम का तालियों के साथ वेलकम करते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो यंग की, जो हमेशा की तरह आज भी लेट आता है और उस पर टीचर का गुस्सा जमकर बरसता है। खैर, किम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और कानों में हेडफोन लगा लेता है। अब ये हेडफोन का राज हमें आगे चलकर पता चलेगा। इसी बीच टीचर क्लास में कैरियर फॉर्म बांटते हैं और सबको बोलते हैं कि कल तक भरकर जमा करना है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी होंगिल नाम का एक लड़का अपने दोस्त से किम को परेशान करने का प्लान करता है, लेकिन उसका दोस्त साफ मना कर देता है। इसके बाद किम स्कूल से निकलकर सीधे अपनी कोचिंग जाता है और फिर घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। माँ जैसे ही स्कूल के पहले दिन के बारे में पूछती है, किम मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, पहला दिन काफी अच्छा रहा। इसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पापा आते हैं और उसे एक सवाल सॉल्व करवाने लगते हैं, लेकिन जब किम से सवाल नहीं बनता तो उसके पापा गुस्से में उसकी उंगली से उसके सर पर हल्की हल्की मारने लगते हैं। आखिरकार किम सवाल सॉल्व कर लेता है और उसके पापा खुश होकर उसे सोने के लिए कह देते हैं। लेकिन रात में जब किम सो रहा होता है, तभी उसे डरावने सपने आने लगते हैं। सपनों में वो खुद ही अपना गला दबा रहा होता है। अगले ही दिन किम फिर से स्कूल आता है और जैसे ही क्लासरूम में एंट्री करता है, वो देखता है कि होंगिल एक बेचारे स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीट रहा है क्योंकि वो अपना खाना लेकर नहीं आया था। किम कुछ कहे बिना अपनी सीट पर बैठ जाता है और हमेशा की तरह हेडफोन लगाकर पढ़ाई में डूब जाता है। लेकिन तभी होंगिल का पैर गलती से उसके हेडफोन पर लग जाता है और वो नीचे गिर पड़ते हैं। किम के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखने लगती हैं और वो जोर से होंगिल पर चिल्ला उठता है। ये देखकर होंगिल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से में किम पर टूट पड़ता है। लात घूसों की बरसात करते हुए वो किम को धक्का मारकर दूर गिरा देता है और फिर गुस्से में क्लास से बाहर निकल जाता है। छुट्टी के वक्त होंगिल किम को रोकता है और उससे पैसे मांगने लगता है। किम हैरानी से पूछता है कि किस लिए, तो होंगिल मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि मैंने तुमसे बात की है और इसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। इतना ही नहीं, वो किम का मोबाइल लेकर उसमें अपना नंबर सेव करता है और धमकी देता है, अगर मैंने कॉल किया और तुमने 10 सेकंड में फोन नहीं उठाया तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। इसके बाद किम चुपचाप अपनी कोचिंग चला जाता है। अब अगले दिन वो अपने पिता के साथ कार से स्कूल आ रहा होता है कि तभी होंगिल का फोन आता है, लेकिन पिता के डर से किम फोन रिसीव नहीं करता और सीधा क्लास में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद होंगिल खुद वहां आ धमकता है और किम को फोन न उठाने पर गुस्से से डांटता है। किम तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन होंगिल उसकी एक नहीं सुनता और सजा देने के लिए उसके हेडफोन छीन लेता है। किम की आंखों में बेचैनी साफ झलकने लगती है। वो रिक्वेस्ट करता है, प्लीज इन्हें मत ले जाओ, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन होंगिल बेरहमी से उसके हेडफोन को जमीन पर पटक कर पैर से कुचल देता है। ये देखते ही किम का गुस्सा बेकाबू हो जाता है और वो पलटकर सीधा होंगिल पर हमला कर देता है। एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर पड़ता है और होंगिल दूर जा गिरता है। इसके बाद दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। उसी दौरान किम की आंखों में वही डरावना सपना सच होता दिखता है। वो गुस्से में होंगिल का गला दबाने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रात को अपने ख्वाबों में देखा करता था। होंगिल का दम घुटने लगता है और जब उसकी हालत लगभग मरने जैसी हो जाती है, तभी किम अचानक खुद को रोक लेता है और उसका गला छोड़ देता है। वो अपने हेडफोन उठाने ही वाला होता है कि पीछे से होंगिल उस पर चेयर से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन किम बिजली की तरह बच जाता है और पलटकर उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है। इस बार होंगिल वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। किम बिना कुछ कहे अपने हेडफोन उठाता है, उन्हें कानों में लगाता है और वापस पढ़ाई में डूब जाता है। उसी वक्त यंग सब देख रहा होता है और किम के गुस्से व ताकत को देखकर उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी झलकती है। स्कूल की छुट्टी होते ही यंग किम से मिलता है और पूछता है, भाई तुमने मार्शल आर्ट कहाँ से सीखी? लेकिन किम ज्यादा भाव नहीं देता और शांत स्वर में कहता है, मुझे फाइट नहीं करनी, मैं कल होंगिल से सॉरी बोल दूंगा। फिर जब वो बस से कोचिंग जा रहा होता है, तभी होंगिल के साथ हुई लड़ाई के पलों को याद करता है और अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। लेकिन इस यादों में खोए रहने की वजह से उसका स्टेशन छूट जाता है और वह कोचिंग के लिए लेट हो जाता है। नतीजा, घर भी लेट पहुंचता है और उसके पिता उस पर भड़क उठते हैं। किम सफाई देता है, मैं बस में सो गया था। फिर वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है और नहाने लगता है। शॉवर से निकलते ही सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां उसका भाई उसे वो हेडफोन गिफ्ट करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम हमेशा अपने दिल की सुनना। कहानी वापस प्रेजेंट में लौटती है, जहां किम के पापा फिर से उसे सवाल सॉल्व करवाने लगते हैं। अगले दिन स्कूल में जब किम और यंग वॉशरूम में होते हैं, तो
तो वहाँ एंट्री होती है होंगिल और उसके दोस्त जॉन की। दोनों मिलकर किम को घेर लेते हैं और धमकाने लगते हैं। जॉन ताना मारते हुए कहता है, अगर सच में सॉरी बोलना है तो घुटनों पर बैठ जाओ। किम साफ इनकार कर देता है। तभी अचानक क्लास टीचर वहाँ आ जाता है और सबको डांटकर बाहर निकाल देता है। साथ ही जॉन को सख्त लहजे में समझाता है कि इस तरह की हरकतें बंद करे। किम जैसे ही अपनी क्लास में लौटता है और बैग चेक करता है तो उसमें से उसके हेडफोन गायब होते हैं। तभी होंगिल का फोन आता है और वो धमकी भरे लहजे में कहता है, अगर मुझसे मिलने नहीं आया तो तेरे हेडफोन तोड़ दूंगा। किम गुस्से में सीधा उससे मिलने निकल पड़ता है। उसका पीछा करते करते यंग भी उसके पीछे हो लेता है। दोनों पहुंचते हैं जॉन के पास, जहां जॉन मुस्कुराते हुए कहता है, अगर हेडफोन सही सलामत चाहिए तो मुझसे 1-1 फाइट करनी होगी। किम शांति से कहता है, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस मेरे हेडफोन लौटा दो। लेकिन जॉन भला कहाँ मानने वाला था। वो बिना देर किए किम पर हमला कर देता है। जॉन की स्पीड और रिफ्लेक्स इतने तेज होते हैं कि किम उसके मूव्स को पकड़ ही नहीं पाता और बार बार पिटता रहता है। लेकिन धीरे धीरे किम उसकी फाइटिंग स्टाइल और पैटर्न को नोटिस करने लगता है और जैसे ही उसे जॉन की हरकतें समझ में आती हैं, वो उसके पंचों का पलटवार करना शुरू कर देता है। किम और जॉन की लड़ाई सीढ़ियों तक पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे को धकेलते धकेलते नीचे गिर पड़ते हैं। गिरने के बावजूद किम का गुस्सा थमता नहीं। वह जॉन को बेरहमी से मारता है और आखिरकार जॉन वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद किम उठता है और सीधे होंगिल की तरफ बढ़ता है। किम की आंखों में आग देखकर होंगिल का डर साफ झलकता है। किम बिना कुछ बोले उससे अपने हेडफोन लेता है और यंग के साथ वहां से निकल जाता है। वॉशरूम में किम आईने के सामने खड़ा होकर अपने चेहरे का खून साफ करता है और यंग से उसकी शर्त मांग लेता है। दरअसल किम जानता है कि उसके पिता बहुत स्ट्रिक्ट हैं और अगर उन्होंने उसके कपड़ों पर खून के निशान देख लिए तो गुस्सा उसी पर उतरेगा। इसके बाद वो चुपचाप कोचिंग के लिए निकल जाता है। उधर जॉन और उसके दोस्त आपस में बैठकर चर्चा करते हैं कि अगर उनकी लड़ाई का राज सीनियर्स तक पहुंच गया तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। तभी होंगिल कहता है, तो क्यों ना हम ये बात उन्हीं तक पहुंचने ही न दें। दूसरी तरफ कोचिंग में किम अपने पिता को देखता है जो टीचर्स पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि वो किम पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसके बाद पिता किम को अपने साथ घर ले आते हैं और डिनर के दौरान उससे कहते हैं कि वो कोचिंग बदल ले, लेकिन किम साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो सब खुद संभाल लेगा। अगले दिन सीन कट होता है जॉन पर, जिसे उसका सीनियर सियोंग बुरी तरह पीट रहा होता है। वो गुस्से में जॉन से कहता है, जाओ और उस लड़के से अपना बदला लो, वरना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसी बीच किम और यंग स्कूल से घर लौट रहे होते हैं कि अचानक जॉन बाइक पर आता है और पीछे से डंडा मारकर किम के सिर पर वार करता है। चोट लगते ही किम जमीन पर गिर जाता है। यंग घबराकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन किम उसे रोक देता है और वहीं बेहोश हो जाता है। यंग उसे फौरन अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में जब किम को होश आता है तो वह अचानक घबराने लगता है और घर जाने की जिद करता है। तभी उसके पेरेंट्स वहां पहुंचते हैं और उसे शांत कराते हैं, जिसके बाद किम कुछ दिनों के लिए वहीं रुक जाता है। इसी बीच जब कुछ नर्सेज एक पेशेंट को बाहर ले जाती हैं, तो किम की मां को अपने बड़े बेटे की याद आ जाती है और वो पैनिक करने लगती हैं। तभी जॉन अस्पताल में आता है। दरअसल जॉन अपने किए पर पछता रहा होता है और किम की मां से पूछता है, क्या किम ठीक है? जिस पर मां उसे बताती हैं कि हाँ, किम को ज्यादा चोट नहीं आई। ये सुनकर जॉन को राहत मिलती है। कुछ समय बाद किम डिस्चार्ज होकर घर लौट आता है। उसकी मां उससे इस बारे में बात करना चाहती है, लेकिन किम टाल देता है और सीधे अपने रूम में जाकर खुद को तकलीफ पहुंचाने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके डरावने सपनों में दिखता था। वह अपना ही गला दबाने की कोशिश करता है। अगले दिन जब किम और यंग स्कूल पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात जॉन और उसके दोस्तों से होती है। जॉन गंभीर होकर कहता है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आगे से तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यह सुनकर होंगिल चौंक कर कहता है, सियोंग ने हमें इसे पकड़कर लाने को कहा था और तू इससे माफी मांग रहा है। अब सोच वो हमारे साथ क्या करेगा। तभी सीन कट होता है सियोंग और शॉन पर, जहाँ सियोंग शॉन को बुरी तरह पीटते हुए पूछता है, आखिर तुम उस लड़के को मेरे पास क्यों नहीं लाए? और यहीं से कहानी और भी खतरनाक मोड़ ले लेती है। सियोंग का गुस्सा अब चरम पर था। उसने साफ कह दिया, अब मैं उस लड़के से खुद मिलूंगा। अगले ही दिन वह किम की क्लास में जाता है और ठंडे लेकिन खतरनाक लहजे में कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी मेरे साथ छत पर चलो और अगर तुम नहीं आए तो समझ लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। मजबूरन किम और यंग छत पर पहुँचते हैं, जहाँ सियोंग उनसे पूछता है, तुमने जॉन को क्यों मारा? किम बिना घबराए अपनी तरफ की पूरी कहानी बता देता है। सब सुनने के बाद सियोंग जॉन को बुलाता है और कहता है कि किम उससे माफी मांगे। किम भी बिना देर किए जॉन से सॉरी बोल देता है। लेकिन इसके बाद माहौल और खतरनाक हो जाता है जब सियोंग जॉन को आदेश देता है कि वो किम को डंडे से मारे। जॉन ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे सियोंग बुरी तरह भड़क जाता है और उसी को पीटना शुरू कर देता है।
जॉन को इस हालत में देखकर किम का दिल पसीज जाता है और वो डंडा पकड़ लेता है। गुस्से में वो यंग से पूछता है, अगर मैं इसे मारूंगा तो इसके बाद कितने गैंगस्टर और आएंगे? यंग जवाब देता है, 2 और आएंगे। ये सुनते ही किम पूरी ताकत झोंककर सियोंग पर टूट पड़ता है। लड़ाई खतरनाक मोड़ ले लेती है। सियोंग डंडे से दूर से वार करता है, लेकिन किम अपनी बुद्धि लगाकर करीब पहुंचता है और उसे नॉकआउट कर देता है। सियोंग को गिरता देख उसके दोस्त भागकर उसकी मदद करने आते हैं, लेकिन तभी यंग सामने आकर उन्हें रोक लेता है। इसके बाद दोनों वॉशरूम में हाथ पैर धोते हैं और किम सियोंग के बाकी दोस्तों के बारे में पूछता है। यंग शांत स्वर में उनके नाम बताता है। उधर जॉन अपने दोस्तों को समझाता है कि अब हमें किम और यंग से दूर रहना होगा। वहीं सियोंग अपनी हार से तिल मिलाकर किम से बदला लेने की ठानता है और सीधे अपने बॉस जीहुन के पास पहुंचता है, जो पूरे स्कूल का सबसे खतरनाक गैंगस्टर माना जाता है। सियोंग सारी घटना सुनाता है, जिस पर जीहुन कहता है, अब चिंता मत करो, तुम्हारा बदला मैं लूंगा। अगले दिन किम लड़ाई की वजह से लंगड़ाता हुआ स्कूल पहुंचता है। तभी जीहुन उसकी मदद करने का नाटक करता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। उसी वक्त टीचर आ जाता है और जीहुन को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो शायद ही कभी स्कूल आता था। टीचर उसे रेगुलर स्कूल आने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। फिर जीहुन किम से खाने के लिए पैसे मांगता है और किम भी उसकी मदद के लिए कुछ पैसे दे देता है। फिर अपनी कोचिंग की तरफ निकल जाता है। कोचिंग में भी उसका दिमाग पिछले दिन की लड़ाई में ही अटका रहता है, जिससे उसका टीचर गुस्सा होकर ध्यान लगाने के लिए डांटता है। कोचिंग खत्म होने पर जैसे ही किम बाहर आता है, सामने जीहुन अपने पूरे गैंग के साथ इंतजार करता हुआ मिलता है। जीहुन कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन किम समझ जाता है कि ये कोई सामान्य बात नहीं बल्कि फाइट का न्योता है। वो सीधा जीहुन को एक बनाम एक फाइट के लिए चैलेंज करता है। किम की ये हिम्मत देखकर जीहुन जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन ठीक तभी किम के पिता वहां पहुंच जाते हैं और उसे आवाज लगाते हैं। मजबूरन किम को वहां से जाना पड़ता है। रास्ते में उसके पिता पूछते हैं कि ये लड़के कौन थे, लेकिन किम साफ इनकार कर देता है कि वो इन्हें नहीं जानता। फिर उसके पिता कहते हैं, इस वीकेंड हमें तुम्हारे दादा की बर्थडे पार्टी में जाना है, और उसे सीधे एक टेलर की दुकान पर ले जाते हैं, जहां किम के लिए एक सूट सिलवाया जाता है। अगले दिन किम स्कूल पहुंचता है और यंग को बताता है कि जीहुन उससे मिलने आया था। यह सुनकर यंग तुरंत उसे चेतावनी देता है कि जीहुन से दूर रहो, वो खतरनाक इंसान है। लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि जीहुन पहले से ही क्लास के बाहर खड़ा उनका इंतजार कर रहा है और उसके साथ उसका दोस्त चोई भी होता है। जीहुन दोनों को क्लास में ले जाता है और वहां उन्हें परेशान करने लगता है। वह किम के हेडफोन छीन लेता है और उस पर ड्रिंक गिरा देता है। किम का खून खौलने लगता है। वह तुरंत उससे भिड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन यंग उसे रोक लेता है। कुछ पल बाद जीहुन और चोई वहां से निकल जाते हैं। सीन बदलता है और हम किम और उसकी फैमिली को दादा के घर पहुंचते हुए देखते हैं। किम अपने दादा से मिलकर बहुत खुश होता है और सब मिलकर खूब एंजॉय करने लगते हैं। दादा उससे उसके स्कूल के बारे में पूछते हैं, जिस पर किम झूठ बोल देता है, हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तभी दादा उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं। किम मना करता है, लेकिन दादा जिद करके जबरन उसे पिला देते हैं। कुछ देर बाद नशे में धुत किम बाहर निकलता है और अचानक उसे सामने अपने भाई का चेहरा दिखता है। शॉक में वो आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल सीधा पूल में गिर पड़ता है। दरअसल ये सब सिर्फ उसका इमेजिनेशन था, शराब के असर की वजह से। किम को डूबता देख उसके पिता पूल में कूद जाते हैं और उसे बाहर निकाल लाते हैं। इस तरह उसकी जान बच जाती है। इसके बाद फैमिली वापस शहर लौट आती है। अगले दिन स्कूल में किम यंग से मिलता है और साफ कहता है, आज मैं जीहुन का इलाज करके ही मानूंगा। यंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किम किसी की सुनने वाला नहीं होता। वो सीधा जीहुन की क्लास में पहुंच जाता है, जहां जीहुन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। जीहुन मुस्कुराते हुए किम को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन गुस्से में भरे किम ने बोतल पकड़ी और सीधा जीहुन पर ही उड़ेल दी। ये देखकर जीहुन हंसते हुए कहता है, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, हम दोनों की खूब जमेगी। तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं और जमीन पर गिरी ड्रिंक देखकर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन जीहुन झट से बोलता है, सर ये मेरी गलती है, मैं इसे साफ कर दूंगा। प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जीहुन किम को एक पता पकड़ा देता है और धमकी देता है, अगर वहाँ नहीं आए तो जान से मार दूंगा। वो पता दरअसल जीहुन का स्टूडियो था, जहाँ उसने पहले से ही यंग और किम को खत्म करने की प्लानिंग कर रखी थी। सीन कट होता है जीहुन के स्टूडियो पर, जहां जीहुन और उसके लोग तैयार खड़े होते हैं। कुछ देर बाद यंग और किम वहां पहुंचते हैं। किम आंखों में आग भरकर कहता है, आज मैं ये लड़ाई यहीं खत्म कर दूंगा। और फिर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू होती है, लेकिन जीहुन प्रोफेशनल फाइटर था। वो किम को बेरहमी से पीटता है। लड़ाई के बीच जीहुन उसका गला दबोच लेता है और लगभग खत्म ही कर देता है, लेकिन अचानक वो उसका गला छोड़ देता है और किम वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। किम को इस हालत में देखकर जीहुन शैतानी हंसी हंसता है और अब यंग को चैलेंज करता है। यंग उसकी चुनौती स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे अपने चश्मे उतारना शुरू करता है। तभी अचानक किम फिर से उठ खड़ा होता है
और जीहुन के साथ उसकी दूसरी राउंड की खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार किम पूरी तरह हावी हो रहा था। उसने जीहुन की गर्दन पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। तभी जीहुन का दोस्त चोई पीछे से किम पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यंग बीच में आकर किम को बचा लेता है। और यही सच्चाई सामने आती है। यंग कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल मार्शल आर्ट फाइटर था। वो किम से कहता है, मैं चोई को संभालता हूँ, तुम जीहुन से निपटो। इसके बाद दोनों मिलकर जीहुन और चोई की जमकर पिटाई कर देते हैं और उनका हाल बेहाल कर देते हैं। फिर बाकी मौजूद लड़कों को सख्त चेतावनी देते हैं कि अगर किसी ने भी आगे से किसी बच्चे को परेशान किया तो उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। यह कहकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद किम अपनी कोचिंग पहुँचता है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। टेस्ट पेपर की बजाय उसका दिमाग बार बार आज की लड़ाई में ही उलझा रहता है। तभी टीचर उसके पास आता है और कहता है कि टेस्ट पर ध्यान दो, लेकिन किम उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। गुस्से में टीचर उसकी पेशानी पर उसी तरह उंगली से मारता है जैसा उसके पिता करते थे। यह देखकर किम का गुस्सा फट पड़ता है और वो झट से टीचर का हाथ पकड़ लेता है। नतीजतन सजा के तौर पर टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देता है। घर पहुंचते ही उसके पिता कोचिंग वाली घटना के लिए उसे डांट पड़ते हैं। वे साफ कहते हैं कि टीचर से माफी मांगो और आगे से ऐसा दोबारा मत करना। इसके बाद किम को यंग का फोन आता है। मिलने पर यंग उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें हायोक नाम का लड़का बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर रहा था और यहाँ तक कि उनका पैर भी तोड़ देता है। यंग कहता है, क्यों ना हम मिलकर ऐसे बुली बच्चों को सबक सिखाएं। वैसे भी इस हायोक के पिता इस शहर के सबसे बड़े स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इसलिए कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता, लेकिन हम चाहें तो उसे रोक सकते हैं। पर किम अब किसी से पंगा नहीं लेना चाहता था। वो यंग की बात टालकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एक अनजान लड़का उसके पास आता है और उसे थैंक यू कहता है। किम उससे वजह पूछता है तो लड़का बताता है, जॉन मुझे भी तंग करता था, लेकिन जब से तुमने उसे हराया है उसने मुझे परेशान करना बंद कर दिया है। यह सुनकर किम गहरी सोच में पड़ जाता है और चुपचाप अपने घर लौट आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है किम और उसके परिवार पर, जो शहर के सबसे बड़े आदमी शान के घर पार्टी में शामिल हुए हैं। दरअसल शान का खुद का एक मेडिकल स्कूल था और किम के पिता चाहते थे कि किम का एडमिशन वहीं हो। वे शान से मिलने जाते हैं, लेकिन तभी किम को पता चलता है कि शान का बेटा और कोई नहीं बल्कि वही हायोक है जो स्कूल में बच्चों को बुली करता था। हायोक को देखकर किम बेचैन हो उठता है और शान से उसी बारे में सवाल करने लगता है। इस पर शान हंसकर कहता है, ये सब झूठी अफवाहें हैं, इन पर ध्यान मत दो। लेकिन किम बार बार सवाल किए जा रहा था। यह देखकर उसके पिता उसे पार्टी से बाहर ले आते हैं और सख्ती से कहते हैं कि अब ये सब बंद करो। लेकिन किम अपने पिता की एक भी नहीं सुनता, जिस पर गुस्से में उसके पिता उसे जोर का थप्पड़ मार देते हैं। आहत किम घर से निकल जाता है और सीधा यंग के पास पहुंचता है। वहां वह कहता है, अब बहुत हो गया, अब हमें ही हायोक को सबक सिखाना होगा। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं हायोक को, जो हमेशा की तरह एक कमजोर लड़के को तंग कर रहा होता है और उसे बेरहमी से पीट रहा होता है। इस लगातार बुलिंग की वजह से वह मासूम लड़का खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत न जुटा पाने की वजह से रोने लगता है। तभी वहां मास्क पहनकर दो हीरो आते हैं, किम और यंग, जो उससे हायोक का पता पूछते हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं हायोक को, जो अपने दोस्तों के साथ ऐश कर रहा था। तभी वहां मास्क पहने किम और यंग पहुंच जाते हैं। किम गुस्से में उससे कहता है, आज तुझे सबक सिखाकर ही दम लूंगा। और फिर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो हायोक किम पर भारी पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे किम उसके फाइटिंग पैटर्न को समझ लेता है और उसी का इस्तेमाल उसी पर कर देता है। नतीजा, हायोक बुरी तरह हार जाता है। उधर यंग भी उसके दोस्तों की धुलाई कर देता है। इसके बाद किम उस पीड़ित लड़के को बुलाता है और कहता है कि हायोक से माफी मांगवाओ। यंग उसी दौरान वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। मजबूर होकर हायोक उस लड़के से माफी मांगता है, लेकिन लड़का उसकी माफी ठुकराकर उसे लात मारता है और चला जाता है। जीत के बाद किम और यंग बेहद खुश होते हैं और पार्टी मनाते हैं। अपने कपड़े एक लॉकर में रखते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यंग पर, जो अपने उस खास दोस्त से मिलने अस्पताल जाता है, जिसे हायोक ने इतना तंग किया था कि वह कोमा में पहुंच गया था। यंग उसके पास बैठकर बातें करता है और बताता है कि उसने आज हायोक से उसका बदला ले लिया है। वह उसे हायोक की माफी वाला वीडियो भी दिखाता है और फिर अस्पताल से बाहर आ जाता है। अगले दिन कहानी में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, माइकल। हमें पता चलता है कि पिछले 1 साल में वह 5 स्कूल बदल चुका है। वजह यह थी कि माइकल कोई आम लड़का नहीं बल्कि एक चीनी फाइटर था और गुस्सा आने पर वह सामने वाले को बेरहमी से मार देता था। इसी आदत की वजह से उसका बार बार तबादला हो चुका था। नया टीचर उसे साफ चेतावनी देता है, अगर तुमने यहाँ लड़ाई की तो सीधे इस स्कूल से निकाल दूंगा। फिर उसे क्लास ज्वाइन करने के लिए कहता है। जैसे ही माइकल कॉरिडोर से गुजरता है, सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। उसकी पर्सनैलिटी इतनी दमदार थी कि हर कोई दंग रह जाता है।
क्लास में जाकर माइकल जीहुन की बेंच पर बैठ जाता है। तभी वहाँ जीहुन आता है और उसे उठने के लिए कहता है। माइकल शांत स्वभाव से माफी मांगकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जीहुन उसे रोककर जबरदस्ती अपना काम करने को कहता है। माइकल उसकी अनदेखी करता है और जाने लगता है, जिस पर जीहुन भड़क जाता है और उससे लड़ाई शुरू कर देता है। लेकिन माइकल इतना तगड़ा फाइटर था कि उसने बिना हाथ उठाए ही जीहुन को हरा दिया। जीहुन की इस हार से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर वह होंगिल के साथ एक प्लान बनाता है। उसकी चाल ये थी कि माइकल और किम को आमने सामने लड़ाकर दोनों को खत्म कर दिया जाए। इसके बाद कहानी का सीन बदलता है और हम होंगिल को देखते हैं, जो सीधे किम के पास जाकर कहता है कि स्कूल में नया स्टूडेंट आया है जो सबको बुली कर रहा है और उसने तो जीहुन की भी बुरी तरह पिटाई कर दी। ये सुनते ही किम का खून खौल उठता है और वह माइकल की क्लास में पहुंच जाता है। वहां वह उससे बात करने की कोशिश करता है तो माइकल कहता है, चलो छत पर जाकर बात करते हैं। तीनों छत पर पहुंचते हैं, जहां माइकल किम को समझाता है, मैंने जीहुन को कभी नहीं मारा, उसने पहले मुझ पर अटैक किया था, मैं तो बस खुद को बचा रहा था। लेकिन गुस्से में किम उसकी एक भी नहीं सुनता और उस पर हमला कर देता है। माइकल आसानी से उसे जमीन पर पटक देता है। उसी पल यंग माइकल का चेहरा साफ देख लेता है और हैरान रह जाता है। वह तुरंत किम को रोकता है और माइकल से माफी भी मांग लेता है। माइकल बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और यहीं बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में माइकल कोई आम लड़का नहीं, बल्कि इस शहर की सबसे खतरनाक गैंग का लीडर है, जो उन्हीं लोगों को सबक सिखाता है जो अच्छे बच्चों को परेशान करते थे। इसके बाद स्कूल की छुट्टी होती है। माइकल जैसे ही घर की तरफ निकलता है, जीहुन और उसके कुछ दोस्त उसका पीछा करने लगते हैं। माइकल चतुराई दिखाते हुए उन्हें एक सुनसान गली में ले जाता है, जहां सब मिलकर उस पर हमला करते हैं। लेकिन माइकल तो प्रो फाइटर था, वो सबको अकेले ही धूल चटा देता है। यंग इस पूरे सीन का वीडियो बना लेता है और माइकल से कहता है, अगर ये वीडियो किसी को नहीं दिखाना चाहते तो तुम्हें मेरा काम करना होगा। दूसरी तरफ किम घर बहुत लेट पहुंचता है। यह देखकर उसके पिता अगबबूला हो जाते हैं और उसे थप्पड़ जड़ देते हैं। स्कूल और कोचिंग दोनों जगह उसका ध्यान भटक रहा था और उसके मार्क्स भी गिर रहे थे। गुस्से में पिता उसे फिर से मारने ही वाले थे कि तभी किम की माँ बीच में आकर उसे बचा लेती है। रोते हुए वह कहती है, मैंने पहले ही अपना एक बेटा खो दिया है, अब किम को नहीं खो सकती। तुम्हारी इस सख्ती की वजह से ही हमारे बेटे ने अपनी जान ले ली थी। ये सुनकर घर का माहौल एकदम भारी हो जाता है और किम चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। रात होते ही किम फिर से यंग के साथ निकलता है, उन बच्चों को सबक सिखाने जो कमजोरों पर जुल्म ढाते थे। तभी उनका सामना एक लड़के से होता है जो अपने साथियों के साथ कमजोर बच्चों को पैसे के लिए परेशान कर रहा था। किम और यंग वहाँ पहुँचकर उसे रोकते हैं, लेकिन वह पलटकर उन्हें ही धमकाने लगता है। गुस्से में दोनों उसकी और उसके दोस्तों की जमकर पिटाई करते हैं, लेकिन तभी किम के हाथ में लोहे की रॉड लग जाती है और उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह उस लड़के को बेरहमी से मारने लगता है। यंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किम किसी की नहीं सुनता। आखिरकार यंग उसे पीछे खींचकर रोकता है। तभी किम का गुस्सा शांत होता है और वे उस लड़के को धमकी देकर वहां से निकल जाते हैं। बाहर आते ही यंग गुस्से में कहता है, हमने ये रास्ता बदमाशों को सबक सिखाने के लिए चुना था, किसी की जान लेने के लिए नहीं। इस पर किम और भड़क जाता है और चिल्लाकर कहता है, तुम ही मेरे पास मदद के लिए आए थे और अब तुम्हें ये काम गलत लग रहा है। लेकिन तभी अचानक यंग का फोन बजता है और उसे ये खुशखबरी मिलती है कि उसका हॉस्पिटल वाला दोस्त होश में आ गया है। वह फौरन वहां दौड़ पड़ता है, जबकि किम अपने घर की ओर निकल जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर यंग अपने दोस्त से भावुक होकर पूछता है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? और उसका दोस्त मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ। यह सुनते ही यंग की आंखें नम हो जाती हैं और फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहाँ दिखता है कि यंग और वो लड़का शान बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन एक हादसे की वजह से शान कोमा में चला गया था और उसी का बदला लेने के लिए यंग अब तक ये सब कर रहा था। अगले दिन का सीन कट होता है, जहां यंग और किम एक डांस बार के बाहर खड़े होते हैं। उन्हें खबर मिलती है कि इस बार के अंदर बच्चों को परेशान किया जा रहा है। दोनों मास्क पहनकर अंदर घुसते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि ये दरअसल उनके लिए बिछाया गया जाल है। अंदर पहुंचते ही उन पर हमला हो जाता है। लड़के इतने ताकतवर होते हैं कि यंग और किम की बुरी तरह पिटाई हो जाती है। हालत और खराब तब होती है जब वो गुंडे उनके मास्क उतारकर उनका वीडियो बनाने लगते हैं, मगर दोनों मौके का फायदा उठाकर खिड़की तोड़ भाग निकलते हैं। पीछा अभी भी जारी था कि तभी वहां बाइक पर शान आ जाता है और दोनों को बचाकर ले जाता है। इस हालत में किम अपने घर नहीं लौटना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता उससे सवालों की झड़ी लगा देंगे। इसलिए वह यंग से पूछता है, क्या मैं आज तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? और यंग उसे अपने क्लब ले जाता है। उस रात किम वहीं रुकता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है बार के उन गुंडों पर। वहीं हमें उनके बॉस ली से मिलवाया जाता है, एक खतरनाक गैंगस्टर जो बच्चों से हफ्ता वसूली करता था। अब उसके हाथ में किम और यंग का वीडियो था और उसने उनकी पहचान भी कर ली थी। अगले ही दिन ली खुद यंग और किम के स्कूल पहुंचता है। वह जीहुन से कहता है
कि किम को बुलाओ, लेकिन जीहुन सख्ती से मना कर देता है और ताना मारते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। इस पर ली आगबूला हो जाता है और जीहुन पर टूट पड़ता है। जीहुन उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाता। ली उसे बुरी तरह पीट डालता है, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर तोड़ देता है। इसके बाद ली जीहुन के दोस्तों को धमकाते हुए कहता है, 5 मिनट में किम को लेकर आओ वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। मजबूरी में जीहुन के दोस्त किम को वहाँ ले आते हैं। ली अब किम को फाइट के लिए ललकारता है, लेकिन तभी घायल यंग उसे रोक लेता है और कहता है, ये मेरा मामला है। यहीं एक और फ्लैशबैक खुलता है कुछ साल पहले का, जहाँ यंग और उसका दोस्त पार्क यानी वही हॉस्पिटल वाला लड़का दिखते हैं। उस समय ली और उसके गुंडे उन्हें तंग करते थे और उनसे पैसे मांगते थे। यंग तो पैसे दे देता था, लेकिन जब पार्क के पास पैसे नहीं होते तो ली और उसके साथी उसे जबरदस्ती परेशान करने लगते हैं। वे यंग को धक्का देकर नीचे भेज देते हैं और जब यंग नीचे पहुंचता है तो देखता है कि ली ने पार्क को छत से धक्का दे दिया था। उसी हादसे ने पार्क को 5 साल के लिए कोमा में पहुंचा दिया था और इसी का बदला लेने के लिए यंग सालों से मौके की तलाश कर रहा था और इसी मकसद से उसने किम से दोस्ती भी की थी। कहानी अब वर्तमान में लौटती है, जहां यंग और ली आमने सामने होते हैं। यंग पूरी ताकत से ली से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसे बहुत आसानी से पछाड़ देता है। यंग को पिटता देख किम भी उसकी मदद करने के लिए आगे आता है, मगर ली किम को भी बेरहमी से मारता है, यहाँ तक कि वह बेहोश हो जाता है। तभी अचानक वहाँ माइकल आ पहुँचता है। ली जानता था कि माइकल उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वह उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता। वह लड़ाई टाल देता है और किम के हेडफोन उठाकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद सीन कट होता है 2 साल पहले के उस दर्दनाक पल पर, जहां किम का भाई दिखाई देता है। वह स्कूल में लगातार बुली किया जाता था, जिससे उसकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही थी, लेकिन उसके पिता को इसकी परवाह नहीं थी। उन्हें बस उसके कमजोर अंक दिखाई देते थे। ऊपर से घर में रोज मार पिटाई और स्कूल में तंग किए जाने की वजह से एक दिन किम का भाई जिंदगी से हार मानकर हत्या कर लेता है। अब कहानी फिर वर्तमान में आती है। किम को होश आता है और वह देखता है कि उसके पास माँ और पिता खड़े हैं, साथ ही यंग भी वहीं मौजूद है। किम के पिता गुस्से में यंग से सब कुछ पूछते हैं और यंग सच सच सब बता देता है। अगले दिन जब यंग स्कूल पहुंचता है तो उसे वहाँ किम नहीं मिलता, बल्कि उसके पिता मिलते हैं। उनसे बात करने पर यंग को पता चलता है कि किम का तबादला दूसरे स्कूल में करवा दिया गया है। ये सुनकर यंग का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि वह अपना सबसे करीबी दोस्त खो चुका है। इसके बाद वह हॉस्पिटल जाता है और अपने पुराने दोस्त पार्क से मिलता है। आंखों में आंसू लिए यंग उससे उस दिन के लिए माफी मांगता है जब वह उसे अकेला छोड़कर चला गया था, लेकिन पार्क उसे दिलासा देते हुए कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और फिर उसे माफ कर देता है। दूसरी तरफ किम अब भी अपने भाई की यादों में उलझा हुआ है। हॉस्पिटल में वह अपने भाई का भ्रम देखने लगता है और उसका पीछा करते करते छत पर पहुंच जाता है। तभी उसकी माँ उसे ढूंढते हुए छत पर पहुंचती है और देखती है कि किम बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने वाला है। वह दौड़कर उसे रोक लेती हैं और अपने गले से लगा लेती हैं और दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन किम का परिवार शहर छोड़ने की तैयारी करता है। वहीं दूसरी तरफ यंग का मन किम से बिछड़ने की वजह से भारी है। वह ली के पास जाता है और उसे फाइट के लिए चुनौती देता है। ली उसकी चुनौती स्वीकार करता है और कहता है, अगर तुम मुझे हरा दिए तो तुम्हें वो हेडफोन लौटा दूंगा। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू होती है, लेकिन ली यंग को बुरी तरह पीट देता है। हारने के बाद ली यंग से कहता है, अगर चाहो तो हेडफोन ले जाओ। यंग जल्दी से हेडफोन उठा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वह किम को मैसेजें भेजकर आखिरी बार मिलने बुलाता है। किम भी उसे मना नहीं कर पाता और मिलने पहुंच जाता है। यंग उसके हाथ में हेडफोन थमाते हुए कहता है, तुम मेरे बदले की लड़ाई में फंस गए थे, उसके लिए माफ करना। अगले दिन का सीन बेहद धमाकेदार है। किम अपने गुस्से और दर्द का बदला लेने के लिए ली के स्कूल के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही ली वहाँ आता है, बिना एक शब्द कहे किम उस पर टूट पड़ता है और उसे धुनना शुरू कर देता है। शुरुआत में ली उसे बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन इस बार किम तैयार था। उसने शॉलिन मॉन्क्स की टिप्स और ट्रिक्स सीख रखी थीं और अब वह सीधे ली के कमजोर हिस्सों पर वार करता है। कुछ ही देर में ली जमीन पर गिर जाता है और किम उस पर लगातार बेरहमी से प्रहार करता है। उसका गुस्सा रुकने का नाम ही नहीं लेता। तभी वहाँ किम के पिता और यंग पहुँचते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वे चिल्लाकर कहते हैं कि अब बस करो, लेकिन किम किसी की नहीं सुनता। वह अपने दिल में दबे सारे दर्द और गुस्से को ली पर निकालता रहता है। इसके बाद कहानी 1 हफ्ते आगे बढ़ती है। किम अब अपने नए स्कूल में जाता है। जैसे ही वह बस में बैठता है, अचानक उसके पास यंग भी आकर बैठ जाता है। तभी पता चलता है कि यंग ने भी उसी स्कूल में दाखिला ले लिया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह स्कूल बुलिंग और फाइट्स के लिए मशहूर है। यानी अब किम और यंग की असली कहानी यहीं से शुरू होने वाली है और इसी क्लिफहैंगर के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। एक ऐसी कहानी जिसने हमें सिखाया कि हीरो वही नहीं जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि वो है जो अपने डर से लड़ता है, अपने दोस्तों का साथ निभाता है और सही रास्ता चुनता है। और अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना,
साथ ही बेल आइकन दबा देना ताकि अगली धमाकेदार कहानी मिस ना हो। और हाँ, अगर तुम सच में चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो एक छोटा सा मेंबरशिप भी ले सकते हो ताकि हम और भी जबरदस्त वीडियो तुम्हारे लिए बना पाएं। तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।